कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो कोई लड़की हो या लड़का हो, जिसने गुनाह किया है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, आज बात करेंगे कुपोषण के शिकार लखनऊ की लड़की प्रियदर्शनी के बारे में, जिसने दुनिया के सामने सड़क पर एक गरीब टैक्सी ड्राइवर को उछल उछल कर 24 थप्पड़ मारे हैं, जबकि उसका उस ड्राइवर से ना कोई लेना है, ना देना है, ना वास्ता है, ना मतलब है। तो आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों किया? मैं समझता हूं कि इसके 3 कारण हैं। पहला कारण कि हमारे देश में, हमारे समाज में लड़कियों को बेचारा समझा जाता है। वो लड़की कुछ भी कर ले, बस उसको यही कहेंगे ये बेचारी लड़की है, ये बेचारी लड़की है। जब तक वो लड़की मर्डर ना कर दे तब तक वो बेचारी बेचारी ही है। दूसरा कारण है हमारे देश का कानून, जो लड़कियों के फेवर में बनाया गया है और लड़कों के बिल्कुल खिलाफ बनाया गया है। मतलब एक लड़की कुछ भी एक लड़के के बारे में कह दे वही सच है, वो लड़का कुछ भी कहता रहे उसकी कतई कोई सुनवाई नहीं होगी। 1 मिनट के अंदर कोई भी लड़की किसी भी लड़के पर कोई भी झूठा इल्जाम लगाकर उसको जेल भिजवा सकती है। और इसका तीसरा कारण है कि ये लड़की अपने आप से बहुत ही नफरत करती है, ये लाइफ में बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, ये ऑलमोस्ट मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है कि यार कोई लड़का मेरे से बात तक नहीं करता, मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, मुझे कोई भाव ही नहीं देता, मुझे कोई पूछता ही नहीं, ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में। तो इसको अपनी जिंदगी खुद ही बोझ लगने लगी है। देखिए कैसे ये लड़की सड़क पार कर रही है जबकि गाड़ियां पूरी स्पीड से वहां से गुजर रही है, यानी ये बस के सामने से भी गुजरी है, पूरा रिस्क ले रही है लाइफ में कि अगर कोई भी तेजी से आ रहा हो तो इसको कुचलकर चला जाए। अब देखिए जैसे ही ये इस कार के सामने पहुंची, ड्राइवर ने फौरन ही कार को रोक लिया कि भाई ये निकल जाए, उसके बाद वो आगे जाएगा। लेकिन इस लड़की का सिंघम जाग गया। इसने ये देखते ही कि ड्राइवर डर गया है, इसने गाड़ी रोक ली है, वो एकदम सिंघम बन गई और आई, ड्राइवर का दरवाजा खोला, उसको गिरेबान से पकड़ा, बाहर निकाला और दे दनादन सिंघमगिरी चालू कर दी। सैकड़ों लोग यहां वहां खड़े हैं, बट किसी की हिम्मत नहीं है कि उस लड़की को आकर रोक दे और उससे ये पूछ ले कि भाई एक लड़का जो आपको एक चमाट में ढेर कर सकता है वो आप पर हाथ नहीं उठा रहा है, तो आप कूद कूद कर थप्पड़ क्यों मार रही हो? वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि पब्लिक डर रही है कि अगर कोई भी उनके बीच में आया और उस लड़की ने यह कह दिया कि इसने तो मुझे गलत जगह हाथ लगाया है, इसने तो मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है, तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी इंक्वायरी के पुलिस सीधा ही केस करेगी और जेल में डाल देगी। पूरी वारदात एक ट्रैफिक हवलदार के सामने हुई, तो जाहिर सी बात है उसने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी। इसके बावजूद भी पुलिस इस लड़की, इस लड़के और इस लड़के के 2 दोस्तों को पुलिस स्टेशन लेके गई और एफआईआर लड़के के खिलाफ की। एफआईआर में वही सब कुछ लिखा गया जो लड़की ने कहा कि भाई ये ड्राइवर मुझे कुचल देना चाहता था और जब मैंने इससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते थे तो इसने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे गलत जगह छुआ। तो अब आप अपने देश के कानून के बारे में सोचिए कि भाई एक लड़का जिसको सरेआम पब्लिक के सामने, ट्रैफिक हवलदार के सामने पीटा गया, उसके बावजूद भी गुनाहगार वही है। उसके बावजूद भी जो लड़की पीट रही है वो गुनाहगार नहीं है, क्योंकि हमारे समाज का ताना बाना ऐसा है। हमारे समाज में लड़की को बहुत ही कमजोर समझा जाता है, बेचारी समझा जाता है, और कहीं भी अगर लड़के और लड़की की बात हो जाए तो लड़की ये कहेगी कि मैं लड़कों से कम नहीं हूं, लेकिन अगले ही मिनट लड़की खुद ही ये कहने लगेगी कि देखो कैसा बदतमीज है, एक लड़की से ऐसे बात करता है, तमीज नहीं है तुझे एक लड़की से बात करने की। यानी वो लड़की फिर बेचारी बन जाती है। यानी अपने देश में लड़कियों का कुछ ऐसा मामला है कि चित भी इनकी और पट भी इनकी, घी के भी इनके और तेल के भी इनके। मतलब जो ये कहे वो सही, जो लड़के कहे वो गलत। मतलब जब तक लड़की मर्डर ना कर दे तब तक उसको गुनाहगार माना ही नहीं जा सकता। लड़की जिसको चाहे एक झूठे केस में जहां चाहे वहां अंदर करा सकती है। इसको नहीं पता वो कौन लोग हैं और कहां से आते हैं, लेकिन इसको ये पता है कि कई सालों से सैकड़ों लोग इसको पीट रहे हैं, मारते हैं, चले जाते हैं, ना ये उनको पहचानती है ना ये उनकी कंप्लेन करती है। लेकिन जब इसके हत्थे एक ड्राइवर
चढ़ा तो इसने कूद कूद कर 24 थप्पड़ मारे। इसके आगे ये लड़की कहती है कि मैं तो अकेली थी और ड्राइवर के साथ तकरीबन 100 लोग थे और उन सब ने मुझे मारते मारते लेकर के गए हैं। देखिए मुझे यहां चोट लगी है, वहां चोट लगी है, वहां चोट लगी है। और पुलिस को उसका भी सीसीटीवी फुटेज निकालना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। हालांकि आप सबको पता है कि वो ड्राइवर बेचारा अकेला था जिसको ये उछल उछल कर थप्पड़ मार रही थी और इसने 24 थप्पड़ मारे। इसका मतलब साफ है कि ये दिमागी तौर पर बीमार है। खैर आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, तो जब सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ, बहुत हाय तौबा मची कि भाई एक ड्राइवर को पीटा गया है और फिर उसी के खिलाफ एफआईआर क्यों की गई है, तो यूपी पुलिस नींद से जागी और यूपी पुलिस ने उस लड़की के खिलाफ भी एफआईआर कर लिया। लेकिन एफआईआर से क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ और ना ही कुछ होगा। भाई लड़की को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जबकि सारी दुनिया देख सकती है कि एक लड़की ने एक लड़के को 24 थप्पड़ मारे हैं और दुनिया के सामने मारे हैं, तो फिर क्या सबूत चाहिए? फिर लड़की को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि वो लड़की है। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि गोविंदा साहब एक दफा मुंबई में कहीं शूटिंग कर रहे थे। वहां एक लड़का था जो हीरोइन के साथ बदतमीजी कर रहा था और गोविंदा साहब ने उस लड़के को एक थप्पड़ मार दिया था। आप यकीन करें गोविंदा पर केस हुआ था और गोविंदा साहब कई सालों तक अदालतों के चक्कर काटते रहे थे और फाइनली गोविंदा को माफी मांगनी पड़ी थी उस आदमी से उस केस को खत्म करने के लिए। और वो थप्पड़ कहीं किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बस उस लड़के ने जाकर के कहा था कि भाई गोविंदा ने मुझे थप्पड़ मारा है। और जबकि यहां पूरा सबूत है कि एक लड़की ने एक लड़के को 24 थप्पड़ मारे हैं, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया है और ना ही कभी किया जाएगा। सिर्फ यह होगा कि लड़के को डराया जाएगा कि देख तेरे ऊपर भी एफआईआर है और लड़की के ऊपर भी एफआईआर है, तो आप दोनों ही अपने केस वापस ले लो और इस किस्से को खत्म कर दो। तो मेरे ख्याल में यह सरासर अन्याय है, नाइंसाफी है, जुल्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो कोई लड़की हो या लड़का हो। जिसने गुनाह किया है उसको सजा मिलनी ही चाहिए।